मेरी शादी करवाओ वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुल्तान का मोहम्मद सफदर ये कहकर गायब हो गया। घर वाले रेस्क्यू की मदद से 8 घंटे तक दरिया में लाश ढूंढते रहे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सफदर अचानक से नमूदार हो गया। टीम की मेहनत गर्मी में देखी हुई थी तो बस बड़ा दिल कर रहा था कि इसकी खिदमत करें हम लोग। मुझे ये बताओ कि ये सारा मामला क्या हुआ है। मामला ये है, बस घरेलू टेंशन की वजह से मेरा दिमाग तो सही नहीं था, इसलिए रात को उठ पड़ा। अच्छा। इधर दरिया में किनारे आ गया। दरिया किनारे के बस अपनी मिसाल मसरूफियात मसाले में परेशान है। इन 1-2 दिन में रात लगा दी, पी वालदैन सारे परेशान, वसेबल परेशान। रेस्क्यू को बुलाया गया है, इसलिए मेरी परेशानी तो वही हमारा बच्चा डूब गया है, मैं जिंदा था। तो आप थे कहाँ पे? फसल में। अच्छा, फसल में। आप घर से आके फसल में चले गए थे या दरिया में भी आए थे? दरिया में आए थे, मिसाले इधर उधर चल रहा। अच्छा। टुरता फिरता रहता। तो कितनी देर फसल में रहे हैं आप? जी 8 घंटे। तो 8 घंटे फसल में क्या करते रहे हैं? बस दिमाग टेंशन मिसाले ना, टेंशन में जब इधर बात छुप गया। क्योंकि 8 घंटे अगर देखे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बंदा तो बाहर नहीं खड़ा हो सकता। फिर गन्ने की फसल उसमें टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है। मुझे गर्मी मिसाल महसूस नहीं था। क्यों, क्या वजह है? बस अपने आप ही हौसला तो सारा टेंशन थी, मेरा दिमाग संतुलन तवा सही नहीं था। अच्छा, जब आपकी फैमिली को पता चला है, आपको सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा है कि सफदर यहाँ पे बैठा है और वो क्या कह रहा था? कज़न ने देखा मेरे ने। अच्छा। और सामने बैठा ही इसको पकड़ लो। तो फिर उन्होंने पकड़ के क्या किया है? आपकी मिसाल टीम में रेस्क्यू उन्होंने हवाले कर दिया है। उनको मिसाल हालात मैंने बताया, मैंने मिसाल जो मेरा इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू बताया उनको। तो सफदर, इतनी पब्लिक थी, इतना शोर था, इतनी गाड़ियाँ आई, तकरीबन 8 घंटे ऑपरेशन भी चलता रहा, 600 से 700 बंदा भी यहाँ पे मौजूद था, तो आपको किसी की आवाज़ नहीं आई, पता नहीं चला? मैं सोया पड़ा था। सोए पड़े रहे हो 8 घंटे? क्या कोई बीमारी वगैरह है, क्या मसला है? बस दिमाग की टेंशन है बस। क्या टेंशन है? औरत की। कैसे, क्या मामला है, सारा ज़रा तफसील से बताओ। जब मैं उसमें शादी की है ना, पहले मैं शादी उससे नहीं करता था। वालिदैन ने मेरी शादी उतरी कराई, उन्होंने चक्कर दे के मुझे मेरा दिमाग पागल कर दिया। 10 साल मेरे साथ गुजारे हैं उसने, तो उसने ऐसे मुझे धोखा दिया है। तो मैं अपने टेंशन पता नहीं मेरे तबीयत की है जो किया है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। तो यार सोचा नहीं कि अगर मैं जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूँगा तो जवान बेटा चला जाएगा, वालिदैन का क्या बनेगा? बस जो इंसान सोच होती है मैं ऐसा करता नहीं करता। बस आइंदा तो नहीं ऐसा करेंगे? नहीं बताएं सबको कि मैं इस वाक़े की माफ़ी मांगता हूं कि गलती हुई है, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, अपने वालिदैन को तंग नहीं करूंगा। मैं गलती में माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं ज़िंदगी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। रेस्क्यू वालों से भी करें कि जो कल 8 घंटे ऑपरेशन करके आपको ढूंढते रहे हैं, उससे माफ़ी मांगी है मैंने। बस बहुत मेहरबानी उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। बस ये बोलें कि अभी आदरी चीज़ में मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सारों से माफ़रत मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद है, उसकी ज़ुबानी जानते हैं। सारा मामला क्या हुआ है? मैंने इसको शादी की थी, मैं लाहौर बैठा इतना कर रहा काम जान इन्हें पे जवाब रही है, बेगम को तलाक दे दी है। बाल तक कोई पता नहीं क्यों उठती तलाक। तो अब आप लोगों ने फिर कोशिश नहीं की? कितना अरसा हो गया है डिवोर्स हुए? 2 साल देगा। तो 2 साल, तो 2 साल के बाद आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि इसकी यहाँ पे या कहीं और शादी करवा दे? नहीं, क्या नहीं की थी। वैसा क्या मतलब हो सकते करा के से शादी थी, करा के से इन ज़हन पहले तलाक भी नहीं आया, मैं या बल हो सकते पता नहीं एक यही हिसाब से याद आई भाई ये आवे दोबारा ये आवे जौहर भाई पर ये फरमाइश क्यों नहीं की थी। मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये दरिया में चला गया है, कि आपने रेस्क्यू को कॉल की, कि किस तरह पता चला? क्योंकि ये तो गन्ने की फसल में बैठा हुआ था। खोजी कुछ आया। अच्छा। खोजी कुछ आया, उन्होंने खोजी के चेक किए फिर पे ये जो बंदा जो है पैर आया था, इधर पैर इमें जा रहे हैं पानी उत महसूस किया। तो फिर आपने रेस्क्यू को कॉल की है? जी हाँ, आपने कॉल किया, पता नहीं कहाँ कॉल। अच्छा, रेस्क्यू को कॉल की है, वो आए हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया है। मुझे ये बताएं कि इनकी शादी आप कब करवा रहे हैं, आप कब तक करवा देंगे? महीने 2 तक इनकी शादी थी, वैसे जल्दी करवा दें? हाँ जल्दी करा दें। अब क्या कहते हैं कि दोबारा तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा? नहीं वो नहीं करेगा। चलो इधर आओ यार सफदर, अब्बू के गले मिलो और माफ़ी मांगो कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अब्बू से कहो, कहें कि अब्बू आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ी। मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ी दे दीजिए।
ये माफ़ी मांग रहे हैं, अब आप इसे माफ़ कर दें। माफ़ी से चलो गले मिलो अबू के, गले मिले जी आप। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी टीम को कॉल मौसूल होती है कि सफदराबाद साहब घर से लड़ाई करके चले गए और दरिया में छलांग लगा दी है। तो ये अपनी टीम को रवाना करते हैं, 8 घंटे का ऑपरेशन चलता है। उसके बाद पता चलता है कि जो सफदराबाद साहिब है, पास ही जो गन्ने की फसल है उसमें बैठे हुए थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें कब इतला होती है और इतला होने के बाद कौन सी स्ट्रेटजी जो है अपनाई जाती है। ये 19 अगस्त का ये इंसिडेंट कहें, वाक़या कहें, मज़ेदार सा वाक़या, और हमें इसकी इतला सुबह 9 बजे के करीब हुई थी जी, कि उसके वालिदैन कह लें या फैमिली मेम्बर्स ने रेस्क्यू 1112 के टोल फ्री नंबर पे कॉल की कि हमारा बच्चा कल रात से गायब है और हमारे घर के नज़दीक दरिया भी है। हमारा शक ये है कि उसने दरिया में ख़ुदकशी कर ली है, छलांग लगा दी है। और फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमने यहाँ पैरों के निशान चेक करने वाले को बुलाया, जिसने इस बात की कंफर्मेशन की है। तो इस इतला के मिलने के बाद हमारा जो करीबी रेस्क्यू स्टेशन है इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ से हमने अपनी इमरजेंसी व्हीकल्स और स्टाफ भेजा। उन लोगों ने जाके जब उस मौके को चेक किया तो दरिया के नज़दीक, क्योंकि कॉमनली लोगों का आना जाना होता है, उन्होंने भी कुछ वो पाँव के निशानात देखे। तो उन्हें भी डाउट यही हुआ कि यकीनन दरिया की तरफ कुछ लोग गए हैं, तो हो सकता है इनका बच्चा भी उसके अंदर हो। चूँकि एक नौजवान की मिसिंग होने की इतला थी तो हम इन चीज़ों को बड़ा सीरियस ले रहे होते हैं। तो ये भी इसी तरह हमने ड्रोनिंग इमरजेंसी समझ के तो फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। और ये ऑपरेशन ज़ाहिर है बड़ा टफ़ होता है दरिया में। 3-4 स्टेजेस में हम लोग इसको देख रहे होते हैं कि हमारे जो डाइवर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं। लाइन सर्च का प्रोसेस चलता है, बोट के साथ हम लोग बोट सर्च ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं। साथ साथ अलॉन्ग द बैंक ऑफ जो रिवर होता है उसमें हमारी रैकी चल रही होती है। तो 8 घंटे उस गर्मी में आप ये देखें कि मुसलसल हमारी टीम काम करती रही है। उस सफदराबाद साहब नामी जो बंदा गुम था उसे हम तलाश करते रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपको पता चलता है कि सफदराबाद साहब जो है करीबी गन्ने के खेत में मौजूद है, तो टीम का क्या रद्द अमल था, आप लोगों का क्या रद्द अमल था कि यार 8 घंटे ऑपरेशन कर लिया है और बंदा करीबी खेत से निकला है? अच्छा, ऐसे है कि शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में ना पब्लिक का रिस्पांस डिफरेंट होता है इमरजेंसी आने के ऊपर। जो देहात के एरियाज़ होते हैं वहाँ इस तरह की कोई इमरजेंसी रिपोर्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा आवाम जमा हो जाती है। तो वहाँ भी एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हो गया, लोग इधर उधर के आ गए। तो गांव देहात के लोगों का आपको पता है फिर फसलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वहाँ जब कोई साहब गए अपनी हाजत पूरी करने के लिए तो आगे उन्होंने पाया कि सफदराबाद साहब नामी भी शख्स जो है वो ज्वार में तशरीफ़ रखता है। तो वो उसे खैर फिर जहाँ से पकड़ के ले आया, वो तस्वीरें देखने वाली हैं। तो उसने गर्दन के पीछे से उसे पकड़ा हुआ था। तो उसे देखने के बाद 2 कैफियत थी, हमारी टीम की भी और हमारी भी। एक तो खैर बड़ी खुश थे कि चलो शुक्र है एक बच्चा जिनका वालिदैन को तसल्ली हो जाएगी कि बच्चा गुम नहीं है, ज़िंदा है, मिल गया है। और दूसरी जो टीम की मेहनत गर्मी में देखी हुई थी तो बस बड़ा दिल कर रहा था कि इसकी खिदमत करें हम लोग लेकिन वो होटल बड़े दूर दूर थे, खिदमत नहीं कर सके उसकी। अच्छा सर, सोचने वाली बात है कि 8 घंटे फसलों में करता क्या रहा है ये? अच्छा, वहाँ पे एक दरख्त था, शीशम का दरख्त था, तो उसके नीचे ये साहब बड़ी प्रॉपर स्पेस बना के लेटे पड़े थे। तो और इन लोगों की बड़ी प्रैक्टिसेस होती हैं फसल की कटाई बुआई के सीज़न में, कितने कितने दिन ये लोग गुजार लेते हैं। ये कोई ऐसी, ये शहर के लोगों के लिए तो शायद मुश्किल बात हो सकती है, इनके लिए कोई मसला नहीं है। एहतजाज कर रहा था शादी होने के लिए, ये शादी कराने के लिए। अब आई डोंट नो कि अब उसकी शादी घर वाले करा ही देंगे इतने बड़े एहतजाज के बाद।